हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में। जानते हैं फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आज मैं आपको फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में बिल्कुल एक सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, जिससे आप कम से कम टाइम के अंदर अच्छे से फ्यूचर ऑप्शन को समझ पाए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे और सिटी नॉलेज एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दोस्तों, जनरली स्टॉक मार्केट के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं ट्रेडर। तो आज हम जानते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, जो इन्वेस्टर होते हैं वो यूजुअली शेयर्स, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और जो लोग ट्रेडर होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं। जिससे हम समझ पाए कि डेरिवेटिव्स एक आसान रास्ता है पैसा कमाने का, जहां बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं, और वहीं शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड ये लॉन्ग टर्म वाले रास्ते हैं, जहां से पैसा बनता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बनता है, और यहीं पे शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है। और दोस्तों, हमारी एक सलाह है कि कृपया ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है डेरिवेटिव्स में, शेयर्स में, तो आप खुद की अभी रिसर्च डालिए, क्योंकि शेयर मार्केट एक जोखिम भरा मार्केट है, जहां आपकी पूरी अमाउंट डूब भी सकती है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों, बात करते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। जनरली डेरिवेटिव्स चार टाइप के होते हैं। एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन, और एक होता है फॉरवर्ड, और एक होता है स्वैप। तो दोस्तों, आज हम जो सीखने वाले हैं वो फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। ये ज़्यादातर मार्केट में ये लोग बहुत कम खेलते हैं, इसलिए हम इसको नहीं पर हम इसको सीखने वाले हैं। तो आगे देखते हैं फ्यूचर ऑप्शन के बारे में, समझते हैं कैसे काम करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन। तो दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन वन टाइप ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम गूगल से पूछे फ्यूचर ऑप्शन की डेफिनेशन क्या है, तो वो बताता है ऑल्सो कमोडिटली कॉल डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच डेरिवेट इट्स वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स आर वास्ट एंड हैव मैनी नॉचेस। कुछ भी समझ में शायद नहीं आया होगा लोगों को, चलो हम आसान भाषा से समझते हैं। तो मान लीजिए ये एक खेत है, और इस खेत को इस आदमी को बेचना है 5 लाख के अंदर। ओके दोस्तों, इस खेत को इस आदमी को बेचना है 5 लाख के अंदर, और एक बायर मिलता भी है उसको, एक बायर को ये खेत खरीदना है। और इसको पता था कि गवर्नमेंट इस खेत के बगल में एक हाईवे बना रही है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों, इस खेत की वैल्यू 5 लाख से सीधा 10 लाख होने वाली है। तो ये बात इस आदमी को पता थी, और इस आदमी को वो खेत के मालिक को पता नहीं थी। तो ये जानता है कि आने वाले टाइम में खेत की वैल्यू बढ़ने वाली है, लेकिन इसको ये भी डर है कि आने वाले टाइम पे अगर रोड उधर नहीं बनता है खेत के बगल में, तो इस खेत की वैल्यू जो है उससे घट भी सकती है, मतलब 5 लाख से 2 लाख भी हो सकती है। तो ये इसको एक डर था। तो इसने इस आदमी से सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है दोस्तों, तो समझते हैं। इसने इस आदमी को बोला कि भाई, मैं आपको अभी 1 लाख रुपीज़ देता हूँ उस खेत के लिए। अगर ये खेत आने वाले 1 महीने के बाद मैं आपको आपके 5 लाख पूरे दे दूँगा। अगर मैं अगले महीने अगर इस खेत को लेने नहीं आया, तो ये आप मेरी जो 1 लाख की अमाउंट है उसे आप पूरा ले सकते हैं। और अगर 1 महीने के बाद अगर मैं आपको पूरी पेमेंट करता हूँ इस खेत की, तो आपको मुझे
विथ कॉन्ट्रैक्ट, वो खेत आपको मुझे देना पड़ेगा। दोस्तों इसमें दोनों को फ़ायदा है। एक खेत का ओनर है, ये बायर है, इसको इसकी प्राइस मिल रही है और इसको पता है कि हाईवे बनने वाला है, इसके लिए इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। लेकिन अगर हाईवे नहीं बनता तो ये 5 लाख की वैल्यू जो पे करेगा उसको, उससे तो इसको लॉस हो जाएगा अगर हाईवे नहीं बना, और ये 5 लाख लेके निकल लेगा। लेकिन एक दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 लाख, और वहाँ पे दोस्तों समझिए जो 1 लाख रुपये उसने दिए हैं ये है आपका प्रीमियम, और वहीं 5 लाख रुपये ये था उसकी टारगेट प्राइस। तो अब मान लीजिए कि 1 मंथ के बाद उस खेत के नियर बाय हाईवे बन गया और अब उसकी वैल्यू 5 लाख से बढ़कर सीधी 10 लाख हो गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस आदमी को, खेत के मालिक को 5 लाख दे के वो खेत को वो ले सकता है, और उसी वक्त अगर वो बायर उस 5 लाख के खेत को अगर 10 लाख में बेचता है तो उसको 1 मंथ में ही 5 लाख का प्रॉफिट मिलता है। और अगर हाईवे ना बनता तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर देता और उसका जाता तो ओनली 1 लाख। तो दोस्तों इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। ज़्यादा अच्छे से अगर यही कॉन्ट्रैक्ट अगर हमको मार्केट में समझना है तो हम कैसे समझेंगे, चलो आगे जाके देखते हैं। तो यहीं पे दोस्तों जो 5 लाख की प्राइस थी कि ये 5 लाख की प्राइस थी दोस्तों, वो थी हमारी करंट प्राइस, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आने वाले टाइम में वो 10 लाख होने वाली है, वो थी हमारी टारगेट प्राइस। और जो 1 लाख हम दे रहे हैं वो है हमारा प्रीमियम। और जो 1 मंथ का टाइम है, उस मंथ की आखिरी तारीख हमारी होती है एक्सपायरी। तो दोस्तों ये इसी चीज़ को अगर हम कन्वर्ट करें शेयर मार्केट में तो हम देखते हैं आगे कॉल और पुट। तो दोस्तों कॉल का मीनिंग होता है ऊपर जाना और पुट का मीनिंग होता है नीचे आना। उसको हम सी और पी में भी कंसिडर कर सकते हैं। कुछ लोग उसको सी बोलते हैं तो कुछ लोग उसको पी बोलते हैं। तो सी मतलब कॉल, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, आप उस पर कमा सकते हैं, और पुट पे आप नीचे कमा सकते हैं। और जनरली दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शन में 3 चीज़ें बड़ी मायने रखती है। एक है स्ट्राइक प्राइस, दूसरी है प्रीमियम प्राइसिंग, और तीसरी है एक्सपायरी। इन तीनों चीज़ों को दोस्तों खास याद रखेगा, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत काम में आने वाली। आप इसी को देख के ही आप कोई ऑर्डर डालेंगे। और दोस्तों आगे जाके हम इन तीनों पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज़ द स्ट्राइक प्राइस, व्हाट इज़ द प्रीमियम प्राइस और व्हाट इज़ द एक्सपायरी। तो दोस्तों शुरू करते हैं निफ्टी फ्यूचर से। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर को हम कैसे बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी फ्यूचर में हम निफ्टी 50 में शामिल 50 स्टॉक में से किसी का भी फ्यूचर ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर के देखें तो विप्रो। दोस्तों अगर आप जीरोधा के सर्च बार में जाके अगर आप टाइप करते हैं विप्रो, तो वहाँ आपको विप्रो का फ्यूचर मिल जाएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में विप्रो कौन सी प्राइस को टच करेगा। अगर आप सपोज इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वैसे ही आपको यहाँ के एक बॉक्स में लिखा आएगा 5 रुपये, 8 रुपये या 120 रुपये या 200 रुपीज़। तो यहाँ पे जो अब ये आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टारगेट प्राइस, और ये है उसका प्रीमियम। लेकिन दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आप शेयर बाई नहीं कर सकते, इसमें आपको मिलेंगे लॉट। अगर आप लॉट मतलब दोस्तों कि आप यहाँ पर्टिकुलर 1 या 2 शेयर को बाई नहीं कर सकते, आपको पूरा लॉट लेना पड़ेगा। जो विप्रो का लॉट अभी देखे तो वो 800 का है,
तो मतलब आपको इसी प्राइस, यहाँ पे जो आपने प्राइस देखी थी 120 रुपये, आपको 120 रुपये की प्राइस से आपको 800 शेयर लेने पड़ेंगे, उसको बोलेंगे 1 लॉट। और इसके मल्टीप्लाई जो भी पैसा आपको होगा वो आपको इधर डालना पड़ेगा ऑर्डर के अंदर, उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, वो शायद जो 1.5 लाख भी हो या 1 लाख भी हो आपको डालना पड़ेगा। अगर जो यहाँ पे लिखा है मार्च, फरवरी, अप्रैल, अगर आपने फेब का लिया है और अब फेब के एंड तक लास्ट थर्सडे, अगर लास्ट थर्सडे तक आपका ये शेयर आपकी प्राइस को हिट करता है दोस्तों, तो आपका जो लिया हुआ जो ये कॉल है वो सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस। और वहीं अगर वो आपकी प्राइस को टच नहीं कर पाता है जो आपने टारगेट रखी है, तो वो नीचे आ जाता है। लेकिन दोस्तों इससे आपको कोई नुकसान नहीं। अगर मान लीजिए आपने प्राइस रखी है 400 और विप्रो चल रहा है 500, अगर विप्रो यहाँ से ऊपर जाता है तो आपकी प्राइस में जो 120 रुपये अंदर थी वो भी धीरे धीरे ऊपर जाएगी, 120, 125, 300 ऐसे। और जैसे जैसे ये प्राइस नीचे आएगी वैसे वैसे आपकी ये प्राइस भी नीचे आएगी। तो आप चाहे तो कहीं भी आप बीच में निकल सकते हैं। अगर आपको चाहे कि आपका 120 का प्रीमियम लिया हुआ है और 150 हो गया और आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वहाँ से एग्ज़िट मार सकते हैं। यहाँ पे टाटा मोटर में आप देख सकते हैं, टाटा मोटर के हाल की प्राइस 500 रुपीज़ है। और यहाँ पे मैं फरवरी का देखूँ तो 310 का पी अगर मैं लेता हूँ तो उसका प्रीमियम आएगा शायद 85 रुपीज़। और यहाँ का लॉट बड़ा है दोस्तों, टाटा मोटर का लॉट शायद बड़ा। तो दोस्तों टाटा मोटर का लॉट है 2850। अगर आपको टाटा मोटर का कॉल लेना है फ्यूचर के अंदर तो आपको इतने लॉट बाय करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक ऑर्डर कंप्लीट होगा। आप रैंडमली कोई 1 और 2 शेयर नहीं ले सकते। तो दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया ना। इसको हम बोलेंगे मंथ, ये फेब का ये मंथ, ये हमारी है टारगेट प्राइस, और ये हमको दिखाता है कॉल मतलब ऊपर और पी मतलब नीचे। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। चलो आगे चलते हैं। और ये और 2 एग्जांपल लेके आया था मैं TCS और रिलायंस का। यहाँ देख सकते हैं, ये है इसकी टारगेट प्राइस, ये है इसकी टारगेट प्राइस, ये कॉल है। यहाँ पे रिलायंस में देखिए आप, तो रिलायंस में ये फरवरी का ये कॉल है। तो अब ऐसे आप कॉल ले सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन के बारे में। और दोस्तों आजकल जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में चल रहा है, जो ट्रेडिंग हो रही है, वो ऑप्शन में ही हो रही है। क्योंकि निफ्टी में जो ऑप्शन है, जो फ्यूचर है, उसके अंदर लॉट की साइज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग अमाउंट भी ज़्यादा लगानी पड़ती है, इसलिए लोग ज़्यादातर उसमें ट्रेड नहीं लेते। और ज़्यादातर लोग जो ट्रेडर होते हैं वो निफ्टी ऑप्शन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आइए जानते हैं ऑप्शन के बारे में। दोस्तों ऑप्शन के अंदर आपको ट्रेड स्टॉक पे नहीं बल्कि इंडाइसिस पे लेना है। मतलब कि आपको निफ्टी 50 के स्टॉक है जैसे टाटा मोटर और TCS, इन्फोसिस, ऐसे स्टॉक में आपको कॉल या पुट नहीं लेना। आपको सीधा निफ्टी के जो 2 मेन इंडेक्स है, आप देख सकते हैं इसको, मेन इंडेक्स ये रहा, तो आपको उसमें अंदर कॉल बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में लेना है। यहाँ पे आप अलग अलग प्राइस के ऊपर बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में आप ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप चाहे तो आप वीकली भी ले सकते हैं और मंथली भी ले सकते हैं। अगर आप वीकली में लेते हैं तो आपको उसके लिए प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा, वहीं आप मंथली में लेते हैं उसके लिए आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर लॉट साइज़ कम होती है। अगर आप पर्टिकुलर कोई शेयर की बात करें तो उसमें लॉट 800, 1200, 1800 ऐसे लॉट होते हैं, जिसकी प्राइस वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग ऑप्शन इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 का जो लॉट है वो खाली 50 है और बैंक निफ्टी का लॉट खाली 25 है। और उसी जगह पे हम अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो उसमें भी वेरिएशन है। मान लीजिए अभी निफ्टी 50 चल रहा है 17,600 पे और वहीं बैंक निफ्टी चल रहा है 37,450 पे। अगर आप उसी जगह पे 17,300 का अगर आप कॉल लेते हैं
तो उसकी प्राइस हो जाती है तकरीबन 120 रुपये, और आपको लॉट लेना है 50, तो 120 12 50 60 मतलब 6000 के अंदर आप निफ्टी 50 का कॉल ले सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी का कॉल खाली 25 है, और उसकी इसी प्राइस से उसकी जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो होगा 150 रुपये या मान लीजिए 200 रुपये, और उसकी क्वांटिटी 25 है, तो उसका भी प्रीमियम आप जो पे करेंगे वो भी 5000 है। तो आपने सिंपली यहाँ पे 6000 और यहाँ पे 5000 दे के आपने एक लॉट ले लिया। वहीं पे अगर आप टाटा मोटर को ख़रीदना चाहते होंगे तो आपको वहाँ पे 1.5 लाख देने पड़ते, और यहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो 1.5 लाख आप जा भी सकते। तो यहाँ मामूली 6000 डाल के और 5000 डाल के ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं निफ्टी की प्राइस है 17,516। आपको लगता है कि आने वाले एक मंथ के अंदर निफ्टी 18,000 को पार कर देगा, तो आप उसी 18,000 को पार करेंगे। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, जो यहाँ पे मैंने प्राइस डाली 17,500, वहाँ पे आप लिखिए 18,000, और जैसे आप 18,000 लिखेंगे तो नीचे आपको पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे अभी दिख रहे ऑप्शन, आप देख सकते हैं इधर ऐसे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे कि यहाँ पे आपको 17,500 के ऊपर क्या मिल रहा है, आपको 18,500 पे क्या मिल रहा है, ऐसे ऑप्शन इधर आ जाएंगे, ऐसे 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 ऑप्शन आ जाएंगे आपके। ये मैं जीरोधा अकाउंट की बात कर रहा हूँ। आपके पास अगर ऑक्टाफैक्स है या एंजल ब्रोकिंग है, उसमें अलग तरीका आएगा। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एंजल ब्रोकिंग के लिए, वो आप उसमें देख लीजिएगा। वहाँ पे बताऊंगा मैं आपको कि कैसे ऑर्डर डालते हैं। अभी आप जीरोधा वाले जो अकाउंट है वो सीख लीजिए। तो ऐसे जैसे ही आप टाइप करेंगे इसके अंदर, सर्च बार के अंदर अगर आप टाइप करेंगे इधर कि मेरे को 17,900 का निफ्टी लेना है, और जैसे आप इधर टाइप करेंगे 17,900, तो नीचे आपको अंदर पूरे फंक्शन खुल के आ जाएंगे CPE के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं वो आपका मंथली है। अगर आप इसको फेब 17,500 की प्राइस से आप कॉल लेते हैं तो मतलब आपका ये कॉल एक मंथ तक वैलिड रहेगा। और उसी जगह पे आप ये वाला कॉल लेते हैं पी, वो भी आप एक मंथ के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 17,900 है और निफ्टी चल रहा है 17,500 पे। अगर निफ्टी 17,500 से ऊपर जाता है तो आपने जो प्रीमियम दिया है इसके पीछे, जो इसकी नीचे वैल्यू होगी 500 या 600, वो बढ़ेगी अगर आपने सी लिया है तो। और अगर आपने पी लिया है और इसकी वैल्यू आगे जाके जो कम होगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अभी भी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, चलो आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर आप निफ्टी फेब का 17,500 का आप कॉल लेते हैं, उसका प्रीमियम है 500 रुपीज़ और लॉट साइज़ है 50, तो आप पे कर रहे हैं 25,000 रुपये। और वहीं जगह पे निफ्टी चल रहा है अभी 7,516। अगर फरवरी के लास्ट थर्सडे तक अगर आपका जो निफ्टी है वो अगर आपकी प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ 17,500 की जगह 17,800 है, तो आपका जो निफ्टी है अगर वो मंथ के एंड तक 17,800 पार कर देता है, ऊपर चला जाता है, तो आपकी जो ये प्राइस है जो आपने 500 रुपये पे की थी जो प्रीमियम, उसकी प्राइस डबल हो जाएगी 1000। तो यहाँ पे आपकी जो बाइंग की प्राइस जो 25,000 थी वो आपकी 50,000 हो जाएंगी। तो सीधे सीधे आपको 100% का मुनाफा। अगर उसी जगह पे अगर निफ्टी 17,516 है और आपने 17,800 पे लिया है, अगर वो वहाँ से नीचे आता है, जो आपका जो ये प्रीमियम है 500, वो धीरे धीरे नीचे आएगा, वो 400 300 आएगा। और अगर वो निफ्टी 500 1000 पॉइंट गिर गया तो आपका प्रीमियम दोस्तों 500 से 5 रुपये भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है ट्रेडिंग में कि आपकी पूरी अमाउंट जीरो भी हो सकती है दोस्तों। तो संभाल के ट्रेड कीजिए। और उसी जगह पे हम बात करें पी की, पी हमने लिया है 17,800 का नहीं, अगर पी हम ले रहे तो नीचे का लेते हैं, तो 17,500 की उसकी अभी LTP है, लिस्टेड प्राइस है, तो हम यहाँ पे पी लेंगे हम 17,200 का, 17,200 का हम पी लेंगे। तो अगर 17,200 का पी आप ले रहे हैं और इसका प्रीमियम वैल्यू 300 है और आप ले रहे हैं 50 लॉट, तो आप 15,000 रुपये पे कर रहे हैं। और उसी जगह पे अगर निफ्टी अगर नीचे आया और आपकी जो ये प्राइस है 17,200 उसको टच किया,
तो आपका ये प्रीमियम भी आपको डबल हो जाएगा 30,000। अगर उसी जगह पे जो निफ्टी ऊपर गया, ये 17,500 से और ऊपर गया, तो आपकी जो ये प्रीमियम 300 रुपये है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा 250 200 वैसे। अगर निफ्टी जो नीचे आता है तो आपका प्रीमियम बढ़ता है, इसको बोलते हैं पी दोस्तों। तो पी हमेशा तभी फ़ायदे में आता है जब आपका जो लिया हुआ जो ये 17,500 का जो कॉल पुट है, वो पुट अगर आपका निफ्टी टच करता है तो आपकी प्राइस बढ़ती है। और वहीं जगह पे अगर आप कॉल लेते हैं, जो आपने कॉल लिया है और निफ्टी वहाँ से ऊपर जाके कॉल को टच करता है तो आपका कॉल बढ़ता है, और नीचे जाता है तो आपका पुट बढ़ता है। आपको अब समझ में आया होगा दोस्तों। तो मंथली हमने अभी समझ लिया, अब हम वीकली समझते हैं। मान लीजिए कोई चाहता है कि मैं एक मंथ तक होल्ड करना नहीं चाहता, मुझे एक हफ्ते के लिए ही चाहिए, और जो मैं 15,000 25,000 लगा रहा हूँ उसकी जगह मेरे को 4-5 हज़ार लगाना है, तो अब कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे काम आता है दोस्तों वीकली। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर जो लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं इधर, ये देख सकते हैं आप, ये आपका वीक दिखा रहा है, और यहाँ पे जो ये दिखा रहा है वो आपकी एक्सपायरी दिखा रही है, ये आपका मंथ है और ये आपकी प्राइस है, और ये आपको दिखा रहा है कॉल और पुट। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर निफ्टी, अब यहाँ देख सकते हैं 10th मतलब 10 तारीख फरवरी के 10 तारीख तक अगर ये निफ्टी आपका कॉल 17,500 पे टच कर देता है तो आपका जो कॉल है वो डबल हो जाएगा। लेकिन इसकी एक्सपायरी एक वीक की होती है, लास्ट थर्सडे की दोस्तों। अगर मैंने 10, अभी चल रही है 6 फेब, और इसका लास्ट जो एक्सपायरी है वो 10 फेब। तो दोस्तों आपको इन दोनों के बीच में ही इस ट्रेड को लेके आपको एग्ज़िट करनी पड़ेगी। अगर आप 10 फरवरी तक अगर आपका कॉल किया आप एग्ज़िट नहीं करते हैं तो वो मार्केट में अपने आप सेल हो जाएगा। और वही जगह पे हम पी की बात करें तो सेम पी भी, उसकी भी एक्सपायरी 10 थे, और उसकी भी टारगेट प्राइस हम 17,300 पकड़ते हैं, और उसका जो मंथ है फेब है। ऐसे अलग अलग मंथ के आप ले सकते हैं, आप मार्च के भी ले सकते हैं, जून का भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली 3 महीने का वेरिएशन चलता है। अगर आप फेब की बात कर रहे हैं तो फेब से मार्च और जून तक ही आएगा, और जैसे फेब ख़त्म होगा बाद में मार्च का चालू होगा तो यहाँ पे जुलाई ऐड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो आप इतना तो समझ गए ना कि अभी ये जो 10 दिखा रही है वो इसकी एक्सपायरी, ये करंट मंथ, ये स्ट्राइक प्राइस, और ये आपका कॉल और पुट, ये आपको ऊपर और ये नीचे दिखाता है। और जैसे जैसे दोस्तों आप जो करंट प्राइस चल रही है निफ्टी की, उससे आप दूर की प्राइस डालेंगे लाइक 17,900 और नीचे देखें तो 17,000, वैसे वैसे जो आपका प्रीमियम आएगा वो कम होगा, जितना दूर उतना 50 और इधर 26 वैसा प्रीमियम। और जैसे जैसे आप इसके नज़दीक आएंगे वैसे वैसे आपका प्रीमियम का भाव बढ़ेगा। अगर आप डालते हैं 17,600 तो वो बहुत करीब है, ओनली 86 पॉइंट है। अब 86 पॉइंट निफ्टी बढ़ना चलना एकदम आसान है, फटाक से इतने पॉइंट तो निफ्टी कवर कर लेता है। तो उसकी प्राइस भी दोस्तों 500 रुपीज़ होंगी, और उसके 50 लॉट उतना आपको पे करना पड़ेगा 25,000। और इसी जगह पे आप 17,900 का पी लेते सी तो वो 50 रुपये प्राइस, तो उसको आपको खाली 250 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। तो वैसे जब जितना दूर जाएंगे उतनी कम प्रीमियम आपको पे करना है, और जितना आपको करंट प्राइस से नज़दीक आएंगे उतना आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो अब समझते हैं दोस्तों कि ऑर्डर डालते कैसे हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ज़रूरत में हम ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं। आप जैसे ही बाय सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप रेगुलर भी कर सकते हैं और एएमओ भी कर सकते हैं। एएमओ मतलब दोस्तों आफ्टर मार्केट ऑर्डर। यहाँ पे आपको लॉट सिलेक्ट करना है, और लॉट को आपको इसके मल्टीपल ही सिलेक्ट करना है, ऐसे लाइक 50 मतलब एक लॉट, उसके बाद 100, 150, 200 आपको ऐसे लॉट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको प्राइस सिलेक्ट करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको उसी प्राइस पे नहीं खरीदना है तो आप यहाँ पे लिमिट डाल के प्राइस सेट कर सकते हैं, या आपको मार्केट प्राइस जो चल रही है उसी प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, यहाँ पे आप टारगेट डाल सकते हैं। और दोस्तों मेरा मानना है अगर आप कोई ऑर्डर डाल रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस कंपलसरी डाल के रखें कि उससे आपका लॉस कवर हो जाएगा, कि आपको एक लॉस की एक लिमिट लगा रहे कि आप इतना ही लॉस की आप लिमिट ले सकते हैं। अगर आप ऑर्डर नहीं डालते तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। मैंने यहाँ पे 17,800 का लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते, 17,600 भी ले सकते हैं, 17,900 और 18 भी ले सकते हैं। लेकिन जितना दूर जाएंगे उतनी उसमें वॉल्यूम कम रहेगी, मतलब उतनी जो मूवमेंट होगी अप डाउन की वो कम रहेगी।
और जितना नज़दीक आएंगे करंट प्राइस से उतनी वॉल्यूम और वॉलिडिटी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे आप अपनी प्राइस इधर देख सकते हैं, रिफ्रेश करके आप जान सकते हैं कि हमको कितने पैसे चाहिए, और साइड के अंदर आपको दिखाएंगे कितना अमाउंट पड़ा है आपके मोबाइल के अंदर। और अब जान दें दोस्तों ब्रोकरेज के बारे में, क्योंकि आप ये ऑर्डर डाल रहे हैं उसका ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप इसमें पढ़ ही रहे और ऑर्डर डाल ही दिया तो आपको समझ ही लेना है कि आपको कितना ब्रोकरेज देना है, आपको उतना प्रॉफिट उसमें से निकालना पड़ेगा। अगर आप बिना प्रॉफिट के बाहर आते हैं तो आपका ब्रोकरेज तो आपका पैसा काटेगा पर ऑर्डर। आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जीरोधा बोल रहा है वो फ्लैट 20 रुपीज़ और 0.03% पर ऑर्डर वो ले रहा है आपसे। तो आपको मान लीजिए आपका 20, एक ऑर्डर का 20, बाई का 20 और सेल का 20, दोनों को मिला के आप 20, मतलब 40 रुपये वो पर ऑर्डर पर एक ट्रेड चार्ज कर रहा है। तो आपको अगर ऑर्डर में घुसे तो आपको 40 रुपये से प्लस प्रॉफिट कमा के ही बाहर आना है, तब आपका जो एवरेज फंड होगा वो मेंटेन रहेगा। और हमारी सिटी नॉलेज एकेडमी की तरफ से आपको एक सलाह है, हो सके तो ट्रेडिंग कृपया ना ही करें, ये बहुत रिस्की है, इसके अंदर आपका पूरा पैसा जा भी सकता है। इससे अच्छा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनती है। तो दोस्तों आज तक का सफ़र यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।